पिछले एपिसोड में हमने देखा थैनोस की टक्कर होती है शेयर एम्पायर के इंपीरियल गार्ड से, जहां पर उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन तभी ग्लैडिएटर आता है और वह अपने एक पंच से थैनोस को वहीं पर ढेर कर देता है। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से और हमें इन सब के 8 महीने पहले क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। और अब थेन एबोनी मॉ के साथ मिलकर ब्लैक क्वाड्रेंट पर अटैक कर रहा है और कॉर्वस ग्लेव इस अटैक को डिफेंड कर रहा है। एबोनी मॉ थेन से बोल रहा होता है, थेन तुम इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो, ये जगह कभी तुम्हारे फादर की हुआ करती थी, इसलिए ये तुम्हारा बर्थ राइट है कि तुम इस जगह को हासिल करो और यही तुम्हारी डेस्टिनी है। फिर तभी वहां पर कॉर्वस ग्लेव आता है और थेन से कहता है, थेन क्या तुम्हारा दिमाग इतना खराब है जो ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि एबोनी मॉ ये सब तुमसे खुद के लिए करवा रहा है और वो खुद इस ब्लैक क्वाड्रेंट पर राज करना चाहता है। जिसपे एबोनी मॉ बोलता है, कॉर्वस तुम चुप करो, मैं बस थेन की मदद कर रहा हूँ वो सब कुछ पाने में जो उसका है, मैं बस उसको उसका बर्थ राइट दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना कहते हुए एबोनी मॉ कॉर्वस की तरफ बढ़ने लगता है। कॉर्वस एबोनी मॉ से कहता है, हम ब्लैक ऑर्डर में कभी भाई हुआ करते थे, इसलिए मुझे पता था कि तुम क्या प्लान कर रहे हो और मैं इसीलिए हमेशा इस तरह के हमले के लिए पहले से ही रेडी था। और अब कॉर्वस वहां पर बुलाता है एस्ट्रल कॉवेन को, जो कि है सिस्टर ऑफ स्टार्स। ये लोग दुनिया के पुराने से पुराने मैजिक को जानती हैं। एबोनी मॉ ये देख के डर जाता है। थेन एबोनी से पूछता है, ये कौन है? तो एस्ट्रल कॉवेन थेन पर अटैक करते हुए बोलती हैं, यहाँ कोई ऐसी पावर नहीं है जिसे हम लोग ना जानती हों और हम किसी की भी पावर्स उनसे ले सकती हैं। और ऐसा होता भी है। एस्ट्रल कॉवेन थेन से उसकी सब पावर्स ले लेती हैं और इसी वजह से थेन अब पावरलेस हो चुका था और अब कॉर्वस उन दोनों को ही पकड़ लेता है। और अब हमें इन सब के 1 महीने बाद ले जाया जाता है, यानी कि करंट टाइम से 7 महीने पहले। और अब थेन को 1 महीना कॉर्वस की जेल में कैद हुए हो चुका है। फिर तभी कुछ गार्ड्स आते हैं और थेन को साइड हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके साथ एक प्रिजनर आया होता है और वो होता है ट्राइकोसेलेट्रस, यानी कि द चैंपियन। और वो उन सबको कहता है, मैं एक दिन तुमको खत्म कर दूंगा और तुमको ही नहीं बल्कि तुम्हारे मास्टर कॉर्वस को भी खत्म कर दूंगा। मैं अपना बदला तुम लोगों से जरूर लूंगा। और अब उस जेल में ट्रैको और थेन दोनों लोग मौजूद हैं। ट्रैको थेन से कहता है, हे मेरा नाम ट्राइकोसेलेट्रस है और मुझे लोग चैंपियन ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जगह तो एकदम ही बर्बाद है, तुम यहाँ पर कितने समय से बंद हो? तो थेन कहता है, मेरा नाम है थेन और मुझे याद भी नहीं कि मैं यहाँ पर कब से बंद हूँ, शायद कुछ हफ्तों से। तो ये सुन के ट्रैको कहता है, क्या तुम वही थेन हो जो थैनोस का बेटा है? मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। जिसपे थेन पूछता है, क्या सच में तुमने मेरे बारे में सुना है? तो चैंपियन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे इस कॉन्क्वेस्ट के बारे में चारों ओर सब लोग जानते हैं, पर लगता है इसका रिजल्ट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहा, तुम अपने फादर जैसे नहीं हो। तो इस पे थेन गुस्साते हुए बोलता है, हाँ मैं मेरे फादर के जैसा नहीं हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तो ट्रैको कहता है, अरे तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं तो बस यूं ही कह रहा था, मैं किसी तरह की प्रॉब्लम या झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो थेन कहता है, तब फिर तुम चुप बैठो, मैं यहाँ तुम्हारे आने से पहले ठीक था। फिर ट्रैको और थेन कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन ट्रैको फिर से बोलता है, बस एक बात, क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर खाना कब मिलता है? जिसपे थेन बताता है, सड़ी हुई खिचड़ी सुबह और रात को मिलती है, लेकिन तुम रात वाली पर ज्यादा भरोसा मत करना, वो कभी कभी ही मिलती है। जिसपे ट्रैको कहता है, अच्छा है कि मैं अपने साथ ये चॉकलेट लाया। और ट्रैको अपने पॉकेट से एक बड़ी सी चॉकलेट निकालता है, जिसे देख के थेन के मुंह में पानी आ जाता है। तो ट्रैको कहता है, क्या हुआ, तुम तो अकेले ही अच्छे थे ना? पर फिर भी ट्रैको थेन को थोड़ी सी चॉकलेट देते हुए कहता है, लगता है अब हम दोनों को मिलकर यहाँ पर साथ में रहना होगा। और अब इन लोगों को साथ में रहते हुए 1 महीना बीत जाता है और इतने समय में इन लोगों के बीच में दोस्ती हो गई है और ये दोनों ही लोग एक गेम को खेल रहे हैं। और इस गेम में ट्रैको थेन को कई बार हरा चुका है, लेकिन तभी वहां पर कॉर्वस ग्लेव पहुंचता है और वो देखता है कि ये लोग यहाँ पर मजे कर रहे हैं। तो कॉर्वस उनको टॉर्चर करते हुए बोलता है, तुम लोग को यहाँ पर तड़पने के लिए रखा गया है, ना कि टाइम पास करने के लिए। फिर कॉर्वस ट्रैको और थेन को सेपरेट करता है और थेन को एक कालकोठरी में बंद करने के लिए कहता है, जिस पर थेन कॉर्वस से दया की भीख मांगता है और कहता है, मैं तुमको सर्व करूंगा कॉर्वस, बस तुम मुझको यहाँ से आजाद कर दो।
जिसपे कॉर्वस उससे कहता है तुम अब मुझसे दया की भीख मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे फादर थैनोस के साथ रहते हुए बस एक बात सीखा हूँ कि कभी भी किसी पर मर्सी नहीं करनी चाहिए। और इतना कहते हुए कॉर्वस थेन को उस काल कोठरी में बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि थेन को उस काल कोठरी में बंद हुए 3 महीने बीत चुके हैं और वो इन 3 महीनों में बस इसी उम्मीद में रहा कि कोई उसे आकर बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और थेन को जीने के लिए उस कोठरी में आने वाले चूहों तक को खाना पड़ा। फिर तभी थेन को एक आवाज सुनाई देने लगती है और वो आवाज थेन से कहती है मुझे तुम्हारी मदद करने दो और मुझे वहां पर आने दो। जिसपे थेन अपना सर पकड़ के बोलता है नहीं, तुम रियल नहीं हो। तो वो आवाज कहती है मैं उतनी ही रियल हूँ जितना तुम मुझे बनने दोगे, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। थेन कहता है नहीं, एबोनिमा मुझे आकर जरूर बचाएगा। तो वो आवाज कहती है एबोनिमा कब का इस जेल से निकलकर भाग गया है, तुम यहाँ पर अब अकेले हो और तुम्हारे साथ बस मैं हूँ। तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है, ना तुम्हारे फादर और ना ही एबोनिमा। तुम्हें बस मैं चाहती हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और तभी थेन के सामने मिस्ट्रेस डेथ आ जाती है, जिसे देख के थेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो डेथ कहती है तुम ये बात अच्छे से जानते हो, मैं हर चीज की डेथ हूँ। थेन पूछता है तो क्या तुम मुझे मारने आई हो? डेथ कहती है नहीं, मैं तुमको यहाँ पर फ्री करने आई हूँ तुम्हारे इस बर्डन से, और तुम्हारा ये बर्थ राइट मुझे संभालने दो। थेन पूछता है लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? जिसपे डेथ थेन से पूछती है तुम मुझे बताओ कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? तो थेन कहता है मैं अपने फादर को मारना चाहता हूँ। तो डेथ कहती है मैं भी तुम्हारे फादर थैनोस को मारना चाहती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। जिसपे थेन कहता है लेकिन मैं ऐसा कैसे करूंगा, मैं अपनी सारी पावर्स को खो चुका हूँ। तो डेथ कहती है पावर्स के बारे में यही चीज तो सबसे फनी है कि उसे खोया जा सकता है और उसे दोबारा हासिल भी किया जा सकता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको ग्रेट पावर दिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तो क्या तुम उन पावर्स को पाना चाहते हो? जिसपे थेन कहता है हाँ, मुझे उन पावर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो डेथ कहती है ठीक है, तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सारा गुस्सा और तुम्हारी सारी हंगर को दूर करूंगी। इसके लिए तुमको बस एक काम करना होगा, तुमको बस मेरा बनकर रहना होगा। और फिर थेन डेथ का ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और डेथ के साथ जाने लगता है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वह डेथ से थोड़ा रुकने को कहता है और किसी जगह पर जाने लगता है। और थेन सीधा पहुंचता है ट्रैको के पास। ट्रैको थेन को आजाद देख के पूछता है तुम जेल से बाहर कैसे निकले? जिस पर थेन ट्रैको से पूछता है तुम चाहो तो तुम भी बाहर निकल सकते हो, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में कुछ ग्रेट करना चाहते हो और क्या सच में तुम द चैंपियन बनना चाहते हो? तो ट्रैको पूछता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जिसपे थेन उससे कहता है हम एक गॉड को मारने वाले हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें करंट टाइम में ले जाया जाता है, जहां ये सब लोग टाइटन पर बैठकर थैनोस को मारने का प्लान डिस्कस कर रहे हैं। थेन उनसे कहता है मुझे ये पता चला है कि टेरेक्स द टेरेबल के शिप पर थैनोस का एक पुराना लेफ्टिनेंट मौजूद है, जिसे ब्लैक क्वाड्रेंट के सारे सीक्रेट रास्ते पता हैं और उसी के जरिए हम ब्लैक क्वाड्रेंट पर जाएंगे और थैनोस को बीमार हालत में मार देंगे। और इसीलिए हमें टेरेक्स की शिप पर जाना होगा, क्योंकि तुमने बोला चोरी करने में सबसे ज्यादा स्मार्ट हो तो तुम ये काम करोगी, और हीरोज तुम टेरेक्स को डिस्ट्रैक्ट करोगे जब हम चोरी कर रहे होंगे, और कुछ गड़बड़ हो जाने पर तुम ही उस सिचुएशन को खुद निपटाओगे। तो इस पर नेबुला कहती है इन सब में तुम्हारा क्या काम है, हमें तुम्हारी जरूरत क्यों है? जिस पर थेन कहता है ये प्लान मेरा है और मैं यहाँ का लीडर हूँ। तो इरोज हंसते हुए बोलता है मेरे भतीजे, मुझे किसी लीडर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुमको हमारी ज्यादा जरूरत है। और फिर वहाँ सभी लोग थेन पर हंसने लगते हैं। जिस पर डेथ थेन के पास आती है और उससे कहती है माय लव तुम परेशान ना हो, जल्दी ही ये लोग समझ जाएंगे जब तुम हंसोगे और मैं तुमको अब फ्यूचर दिखाती हूँ। और फिर मिस्ट्रेस डेथ थेन को 1 हफ्ते बाद का फ्यूचर दिखाती है, जिसमें थैनोस थेन के सामने मरा हुआ पड़ा है। तो अब सच में ये थैनोस का ट्रू एंड है और वह अब अपने प्यार लेडी डेथ के धोखे की वजह से अपने ही बेटे के हाथों मारा जाएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।